जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष ज्योति में। क्या आपकी शादी में देर हो रही है या आप जानना चाहते होंगे कि मेरे जीवन में शादी का योग कब होगा? अक्सर मेरे पास ऐसे ही कुंडली आते हैं कि मेरी शादी कब होगी। तो आज हम आपको पराशर ज्योतिष के कुछ अचूक सूत्र बताएंगे जो बहुत सारी कुंडलियों पर सटीक बैठता है। अब आप भी खुद अपनी कुंडली देखकर बता पाएंगे कि विवाह योग कब बन रहा है। तो पहला सूत्र कहता है कि आप अपनी कुंडली में 7th हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है उसको देखें। आपको थोड़ी कुंडली देखना कैसे है वो समझा देते हैं। जैसे यहाँ कुंडली जो दिखाई है उसमें 1 नंबर लिखा हुआ है, उसे लग्न कहते हैं। और जहाँ पर 7th नंबर लिखा हुआ है वह कुंडली का 7th भाव है। अब यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है तो उसका स्वामी शुक्र होगा। आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा, आपकी सुविधा के लिए उसके लॉर्ड कौन होंगे यह बता देती हूँ। जैसे 1 नंबर या 8 नंबर 7 लिखा हुआ 7th भाव में तो इसके लॉर्ड मंगल होंगे। 2 या 7 नंबर लिखा हुआ होगा तो इसके लॉर्ड शुक्र होंगे। अगर आपकी कुंडली में 7th भाव में 3 या 6 नंबर लिखा हुआ है तो इसके स्वामी बुध होंगे। अगर यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है तो चंद्र होंगे, और अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो सूर्य इसके स्वामी होंगे। अगर आपकी कुंडली में 7th भाव में 9-12 नंबर लिखा हुआ है तो गुरु होंगे, सप्तमेश होंगे। और यहाँ पर अगर 10 या 11 नंबर लिखा हुआ है तो 7th भाव के स्वामी शनि होंगे। ये बेसिक रूल है, इसमें लॉर्ड चेंज नहीं होते हैं। अब आपकी कुंडली में 7th भाव की अगर महादशा या अंतरदशा आती है तो विवाह के द्वार खुल जाते हैं। अगर सप्तम में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो विवाह जल्दी और सुखमय होता है। अब दूसरा सूत्र यह कहता है कि हमें गुरु और शुक्र की स्थिति देखनी होगी। फीमेल में गुरु पति के कारक होते हैं और मेल में शुक्र होते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु पर शनि की दृष्टि है तो विवाह में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन ऐसा विवाह बहुत मजबूत और सुखमय होता है। अब हम तीसरे सूत्र पर आते हैं। हमें यहाँ पर गोचर को देखना होगा। अब गोचर यानी कि प्रेजेंट में ग्रहों की स्थिति क्या है, जो आप दैनिक पंचांग में देखते हैं उसी से पता लगा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में जब गोचर का गुरु और शनि दोनों मिलकर आपकी कुंडली के 7वें भाव को देखते हैं तो विवाह का योग बनता है। अब यहाँ पर गुरु की तो 3 दृष्टि होती है। जैसे गुरु अपनी 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है, और शनि की भी 3 दृष्टि होती है, जो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो हम कैसे देखें गोचर के अनुसार, ये आपको एक चार्ट के अनुसार समझाते हैं। ये एक चार्ट है जो मेरे पास आया है। यहाँ पर 7वें भाव पर यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है और शनि खुद उसके लॉर्ड होकर 7th भाव में ही बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर सूत्र कहता है कि गुरु और शनि को 7वें भाव को देखें। तो गुरु लग्न में अगर 4 नंबर में बैठेंगे तो 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, या गुरु 7वें स्थान पर ही बैठ जाए तो उसे वहाँ पर सप्तमेश पर बैठ जाए तो भी योग बन जाता है। अगर गुरु 6 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है अगर वहाँ भी बैठ जाए तो 5th भाव से 7वें भाव को देखेंगे तो एक योग बनता है। अब हम शनि को भी देख लेते हैं। शनि अभी कहाँ बैठे हुए हैं, तो शनि अभी मीन राशि में बैठे हुए हैं प्रेजेंट में। तो शनि अपनी 10वीं दृष्टि से 7वें भाव को इस कुंडली में देख रहे हैं। अब गुरु जब कर्क राशि में जाएंगे वहां से 7वीं दृष्टि से 7th भाव को देखेंगे तो गुरु और शनि दोनों 7th भाव पर दृष्टि डाल देंगे तो शादी के योग बन जाएंगे। अब इस बालिका की सगाई तो हो गई है और शादी 2026 में फिक्स है, जो इनकी कुंडली देखकर बताई थी, जो एकदम सूत्र के अनुसार सही बैठता है। आप अपनी कुंडली में भी इसी तरह गोचर के अनुसार देख सकते हैं। कुंडली में गुरु और शनि की अनुमति के विवाह नहीं होता है। इस तरह आप अपनी कुंडली में गोचर के माध्यम से अपने विवाह का समय जान सकते हैं। और एक सूत्र है कि सप्तमेश की दशा में तभी इनकी वर्तमान में गुरु और शनि की गुरु में शनि की अंतरदशा चल रही है, तो एक सूत्र ये भी, दोनों सूत्र इन पर लागू होता है। इसी तरह अपनी कुंडली का आप विवाह का समय जान सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस कमेंट में लिखें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें और ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।